लॉजिक तो देते हैं यार ड्रामा में पाकिस्तान वाले, यार क्या लॉजिक दिया है मतलब। अभी अपन सोच रहे थे यार वो जहर ना मिलाते और अब रीज़न दे दिया उन्होंने कि वो इसलिए ऐसा है ये। सुई पे कांटा चुभ जाता है तो इंसान फूकता है ना, तो वो वैसे ही कर रही है। भाई क्या एक्टिंग कर रहा है डानियल यार। दोस्तों जंजीरे के न्यू एपिसोड्स के बेस्ट सीन्स का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर है। शुरू करते हैं हवी को। हम टीवी को सब्सक्राइब करें दोस्तों, फुल ड्रामा आप वहीं देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको पकड़ ही लिया। आए मेरे साथ क्रिकेट खेलने। शाम को खेलना? चाचू अब तो शेरबानो फूफो भी नहीं है, अब मैं किसके साथ खेलूं? पहले वो होती थी तो मैं उनके साथ खेल लेता था। प्लीज चले ना। चल भाई, आज तू नाम ही ऐसा ले लिया कि अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ इसी बहाने भी थोड़ा खेल लेगा। भाई मिस हो गया। नाइस। वाइट, ये लो। ये चैलेंज बॉल है, इसमें आप लगा के दिखाएं। एक सेकंड, चैलेंज बॉल है? यस पक्की बात है? ऑफ कोर्स। चलो। ओ भाई फुल टॉस पे देखो छक्का। वो मेरा छक्का गया। जाहिर है चाचू खेल रहे हैं तो ऊपर ही रहेगी। जाओ जाके लेकर आओ। आपने फेंकी, आपको लेके आनी पड़ेगी मेरे साथ। क्या घर है, कितना बड़ा घर है। पहले सिर्फ देखते हैं ना, यहाँ आओ। आप वहाँ देखो झाड़ियों में ये कहीं यहाँ छुपी पे हुई आए होगी। भाई, उसके कमरे में तो नहीं पहुंच जाएंगे? ये कुछ पता चल रहा कुछ है। क्लू मिल जाए मुझे लगता है यहाँ पे। ओ भाई कुछ तो क्लू मिलेगा यहाँ। यही तो नहीं गाड़ा है उसको, है ना? यही दफना दिया हो सकता है। आवाज आ रही है उससे। कौवे भी घूम रहे हैं। मोहब्बत में यार हो सकता है कि कौवे क्यों दिखा रहे पर? इसकी रूह की आवाज़ सुन पा रहा है वो। बोलता है ना ऐसी रूह तड़पती है ना। हाँ और आवाज भी इस तरह सुना रहा है कि क्लियर डायलॉग नहीं आ रहा है। पक्का यहीं पे है भाई, दफनाया दफनाया उसको, उसको यहाँ पे। ऐसा लग रहा है मुझे भी। या फिर वो ये सोच रहा है ये घर के इस हिस्से में तो मुझे आया बहुत टाइम हो गया। ऐसा कुछ भी आता है ना कि अपन उस हिस्से में गए बहुत टाइम बाद आए यार यहाँ सही पे, बात। क्योंकि वो बिजी इतना हो गया। वो बचपन में आता अचार और चटनी आप कैसे बना लेते? लेती हैं? इंटरनेट से देख के और कहाँ से? ये क्या होता है? ये जो भी होता है फ़ोन में होता है, आपके फ़ोन में भी होगा। हमारे पास फ़ोन कहाँ? आपके पास फ़ोन नहीं है? नहीं। शीरीन के पास तो फ़ोन ज़रूर होगा, वरना अपने मंगेतर से बातें कैसे करती होगी? मेरी कोई मंगनी नहीं हुई थी, ना ही मेरे पास कोई फ़ोन है। और वैसे भी ये शहर नहीं है तुम्हारा, हमारा गांव है। यहाँ पे लड़कियाँ फ़ोनों पे अपने मंगेतरों से बातें नहीं करती। मैंने तो ऐसे ही कहा था। तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? भाई साहब एक और शक बढ़ा बेटा दिया फ़ोन तो तुम्हारे पास है, और कोई ना कोई बॉयफ्रेंड भी है जिससे उस दिन प्यार की पिंगे झाड़ रही थी। हाँ इसने बातें सुनी थी ना उनकी, अपन को भी शौक लगा था उसमें। सच पूछो ना, कि सरमाला ना होती तो शेरबानों के बगैर मेरा जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। बेजान ऐसी बातें ना किया करें। आपकी खिदमत करना मेरे लिए एजाज़ की बात। चले माना मुझे पक्की नहीं बनानी आती, मगर थोड़ा सा खिदमत का मौका बेटे को भी दे दे। अभी इनको देखेगा। साथ में। घर के पास नदी भी है। नदी भी है, वो ब्रिज देख ब्रिज पीछे दिख रहा है। गाड़ियाँ जा रही क्या है। है मतलब लोकेशन पर घर है। मुझे तो लगता है किसी पुराने टाइम का राजा वाजा का घर है ये, और मुझे लगता है टूरिस्ट स्पॉट होगा ये। इसमें इसको घर में कन्वर्ट कर दिया इस ड्रामा में। पक्का पक्का। शिकागो पर तमाम लवाज़मात सेट है? जी हाँ जी।
आपने खुद अपनी निगरानी में सब कुछ चेक किया? जी। दो। खैरियत? मेरी बहन ने अपने मंगेतर की बेवफाई की वजह से खुदकुशी की, लेकिन वो मुझे बहुत खुश लगता है। शाम में उस लड़की के साथ हंसी खुशी बातचीत कर रहा था, जिसकी वजह से बानो ने खुदकुशी की। सौरभ लाला, बस कर दें। कब तक ये किरदार खुशी कर? किरदार खुशी? तुम्हें लगता है मैं किरदार खुशी कर रहा हूँ? तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए सरबुलन। मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात पी गया। अगर कबीले के बुजुर्गों को पता लग गया ना कि बानो की मौत एक्सीडेंट से नहीं, तुम्हारे उस लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात के सदमे की। सौरभ लाला, भाई सरदार पर इल्जाम तराशी एक बहुत बड़ा जुर्म और गद्दारी समझी जाती है, भूलिएगा मत। पटकी पहनने वाले दिन आपने मुझसे अपनी वफादारी का ऐद किया था। सरदार माना था आपने मुझे अपना, और इस वक्त इल्जाम तराशी कर आप अपनी ऐद के खिलाफ जा रहे हैं। मैं आपसे इस वक्त आपका भाई नहीं, बाहैसियत सरदार मुखातिब हूँ, और मैं दोबारा ये कभी हरगिज ना सुनूं कि शेरबानो ने खुदकुशी की है। ऐसा जवाब मैं बहुत दिन से चाह रहा था सरबुलन से। भाई साहब और सरमाला के नाम पे कोई तोहमत बर्दाश्त करूंगा। फाइनली बोल दिया। जहाँ तक बात रही शेरबानो की, तमाम तर पहलुओं पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जिस रात वो गायब हुई उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है, फटी 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 और हवेली से बाहर नहीं, इन्हीं दीवारों के अंदर। और फटी। और जरूर हम में से कोई इसमें शामिल है। वो कुछ तो डाउट हुआ है इसको। सरबुलन, कहना क्या चाहते हो? यही कि जो चीज़ आसानी से नज़रों में आ जाए वो अक्सर झूठ होती है। औक़ात हमारी नज़रें हमें धोखा दे रही होती हैं या हमें कोई धोखा दे रहा होता है। सोचा नहीं आपने? जो ये निशानात आपके सब सामने आए, दुपट्टा, खून के निशान, कान की बाली, ये शायद इसलिए रखवाए गए हों कि हमारा ध्यान कहीं और जाए। ज़ाफ़रान और तोरसम तो हमारे खुले दुश्मन हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, किले अंदर से टूटते हैं, दरारें अंदर से पड़ती हैं। फाइनली सरबुलन को कुछ समझ आया। और हमारे दरमियान कोई गद्दार है। भाई साहब क्या फटा चेहरा दिख रहा है, मतलब ये देखने के लिए तो तरस गया था भाई। और ये बंदा यार सौरभ लाला, क्या एक्टिंग की इन्होंने, देख मतलब। वो सांस रोक रखी थी बंदे ने, क्या एक्टिंग और करी है। ये परिजात में थे, पता है तुझे? वो उसका कैरेक्टर मैंने एक मीम में देखा तो मुझे पता चला। जिसकी वजह से परिजात ने इल्जाम अपने पे लिया था वो। मैंने भी कोई रील भी देखी थी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा जी। भैया, ये तू है भैया पुत्र? जी मैं बिया ही हूँ। भैया पुत्र तो किधर है? कैसे हैं आप मामा जी? मामा जी, भैया बाजी का फोन है। भैया भैया तू कहाँ चली गई? मैं और तेरा भाई तेरे लिए बहुत परेशान है मेरा पुत्र। मामा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। घर कब आएगी भैया पुत्र? अपने घर लौटा भैया पुत्र। मामा जी हम अभी तो नहीं मिल सकते, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपने घर के फर्द की तरह रखा हुआ है। तुझे देखने को आके तरस गई। शुक्र है तेरी आवाज़ तो सुनी है। मामा जी सरबुलन ने मुझे फ़ोन दिया है, तो अब आप फिक्र ना करें, मैं आपको कॉल किया करूँगी। बस आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करें। चलिए फ़ोन रखती हूँ। इतनी मेहनत करी। अरे 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 भाई साहब ज्यादा ही फट गई इसकी। हाँ जी, हाँ जी, उस लड़की जरमाला के बारे में सब पता चल गया। उसका असल नाम रबिया, आज से 6 महीने पहले मुदस्सिर का कत्ल हुआ था और ये उस रात से गायब है। उसको शक है कि कत्ल इसी ने किया, यहाँ तक कि FIR पे भी इसी का नाम है। अब क्या करना है खान जी? दुश्मन को जल्दी पता लग जाए तो सही वक्त का इंतजार करते हैं। मुझे लग रहा है पुलिस के हवाले ना कर दे उसको। कुछ मेहमान आ रहे हैं यूरोप से, तो कोई शेफ या कोई ऐसा इंसान जिसको कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता हो
तो कोई मिलता है मुझे बता दीजिएगा। जी बेहतर। बीबी जान ने हलवा भिजवाया आपके लिए, उनके लिए बनाया था, उनको पसंद आया तो कह रही थी कि मैं आपको भी दें। उसमें शुगर चीनी वगैरह होगी तो आप। नहीं चीनी नहीं डाली इसमें, मैंने शहद में बनाया है, खा सकते हैं। पता है उसको भी भाई कि तुम्हें शुगर है, तुमने आपके घर बताया था। मेहमान आ रहे हैं तो खाना मैं बना लें? मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। पक्की बात है, ज़रूरत नहीं है। पक्की बात है। मेरे ख्याल से आप शेफ़ को भी ना बुलाएं, मैं बना लूँगी। हाँ, मना कर देता। अच्छा है। समझता क्या है खुद को वो? संभाले, क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा सरदार बन गया वो। बैठे ध्यान से। मैंने बंदूक पकड़ना सिखाया था उसको, मुझे यहाँ के दिखा रहा है वो। हुआ क्या है खान जी? सिर्फ उनको रास्ते से हटाना है। तुम्हारा वो आशिक जुमर्द खान का है। आपके कहने पे ही उसको पीछे लगाया था, प्यार में पड़ा हुआ है। जिस तरह शेरदिल के कत्ल में उसे इस्तेमाल किया था, अब दोबारा करो। तो ठीक है खान जी, लेकिन ज़मुर्द इलाके में घुसेगा कैसे? वो मेरा काम है। अच्छा संभाले ना, क्यों पीते हैं? क्या हाल बना रखा है? फिर से अटैक करवाएंगे। इस तरह वापस हवेली कैसे जाएंगे? मतलब दिखाएगा उसका, करेगा ये। तू ले तुझे। अच्छा उठे चले। नशा खतरनाक कर लिया इसने, नशा। ये तो इधर है। क्या हुआ है शानूर? तुम्हारे और सौराब के बीच कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं हुई बीबी जान, बात ही नहीं कर रहा है। ऐसी बात का तो दुख है। काम के अलावा हमारे बीच कोई बात ही नहीं होती। क्या मतलब? कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? बताओ मुझे खुल के। कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस ज़ाहिर सब कुछ ठीक है। मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं वो, सब कुछ है मेरे पास। बस शौहर का प्यार नहीं है। बच्चे, बहुत प्यार करता है सौराब तुमसे। बीजान आप समझी नहीं। हो रही हो। आप समझी? आप नहीं समझी। कहते थे बीबी जान, अब नहीं करते। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सौराब का दिल भर गया मुझसे। मैं अपने शौहर के दिल से उतर गई हूँ बीबी जान। मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, उनके सामने जाती हूँ तो नजर भर के भी नहीं देखती। और आप समझी शायद। रात को कमरे में आते ही तकन का बोलकर मुंह फेर कर सो जाते हैं। नहीं शायद उनको लगता है कि अब मैं खूबसूरत नहीं हूँ, और इसीलिए कभी मुझे वहम होता है कि शायद उनको कोई और औरत नापसंद आ गई हो। नाक आ गई भाई। ये तुम कैसी बात कर रही हो बच्चे? रियलिटी ऐसे ही होती है भाई। मेरा बेटा रोने में बिल्कुल ऐसे ही इस तरह होता का है। नहीं है। परेशान है वो शेरबानों की वजह से, और कैसे गिले से तुम्हें ज्यादा पता हो ही है गया। कोई मामूली बात तो नहीं है ना। उसकी जवान बहन पता नहीं कब से लापता है। खुद को उसकी जगह रख के देखो ना, परेशान है शायद, इसलिए तुम्हें वक्त नहीं दे सक रहा। बच्चे, मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत मजबूत रिश्ता होता है। वक्ती ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन अपने दिल से सौराब के प्यार के बारे में कोई शक, कोई वसवसा मत रखना। खुदा करे सब मेरा वहम हो, कभी सच ना हो, वरना बीबी जान मैं तो मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो शानूर? लगता है उसको आज ही पता चलेगा कि इन्हें रनिंग के साथ बैठता है, क्योंकि अभी वो आ रहे हैं नशे में, टल्ली हो गए भाई साहब। और वो हाँ, लेके आ रही बच्चे है। बस हौसला रखो। चल तो जाना चाहिए पता, या फिर आज नहीं तो जल्दी पता चलेगा। आज मुझ गरीब को कैसे याद कर लिया शीरी? तुमसे प्यार करती हूँ ज़मुर्द। किसने कहा कि तुम मुझे याद नहीं आते? हाँ बस कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, गुस्से में तुम्हें भी पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ ना मैं। प्यार में महबूब की गाली भी अच्छी लगती है। तुम मुझे अच्छा बोलो या बुरा, वो तो मैं तुम्हारा ही ना। तुम्हारी यही बातें मेरा दिल जीत लेती हैं ज़मुर्द। अच्छा ये बताओ, हम मिलेंगे कब? क्या बताऊं शीरी, मिलने को तो मैं भी कितना तरस रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि हम लोग वहाँ नहीं आ सकते। सरबुलंद देखते ही हमें मरवा देगा। वैसे तुम चाहो तो हमारे रास्ते की इस रुकावट को हटा सकते हो। ये खासा मुश्किल काम है शीरी, सरबुलंद को मरवाना इतना आसान काम नहीं है। वैसे कल सरबुलंद खान दावत रख रहे हैं अपने मेहमानों की शिकारगाह में। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा काम हो सकता है। ये खासा मुश्किल है। वैसे तो बड़े प्यार के दावे करते हो, जब साबित करने का वक्त आया तो पीछे हट रहे हो। देखो, अगर तो तुम ये करने में कामयाब हो गए ना, तो तुम सब गड़ी अलिफ खान वापस आ जाओगे।
फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा समर। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती शीरी। चुप यार, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। एक लड़की एक लड़के से क्या क्या नहीं करवा सकती है। मुझे सेफ्टी का इंतजाम कर लिया। अरे तो मारने का इंतजाम कर। तैयारी कर ली इन्होंने तो यार, मतलब वो भी तुरसम नहीं आ रहा है मतलब। ऑब्वियसली यार अभी थोड़ा उसको इस भी मालूम राबिया उसके पास है, तो वो भी जाता। हाँ फिर तो जाता है। लड़की के चक्कर में तो वो भी जाता। लड़की का चक्कर नहीं है ना अभी उसके लिए। सही है। ये तो लड़की के चक्कर में पीटा है तुझसे। सरगुरन के अंग्रेज़ मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा मसाला नहीं खाते खाने में, तो ये याद रहे कि कुटी हुई मिर्च नहीं डालनी किसी भी खाने में। इतना मोटा प्याज काट रही हो, मैंने कहा था पतला पतला काटना इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल एक साइज़ का। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्याज मोटा काटो या बारीक, आखिर पककर पेट में ही तो जाना है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। प्याज चॉप हुई हुई हो, गोल कटी हुई हो या पतली हो, हर तरह के प्याज का ना अलग जायका आता है खाने में। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है। सच मतलब ड्रामा में फैक्ट बता रहे हैं। शीरी वो बाद में कर लेना, पहले इधर आओ ज़रा। मैंने सारे मसाले अलग कर दिए हैं, ठीक है। अब दही में नींबू का रस डाल के सारे मसालों को मिक्स करो और फिर मछली पर लगाना है। मुझे ज़रा जाना है, बीबी जान को दवाइयाँ खिलानी है। ले लो। बीबी जान का काम तमाम जल्दी करने हाथ का काम चलाओ। ना कर दे शिरीन, जब तक यहाँ दोस्तों की तरह हाथ ना पता चलाओ। चले खाने में जहर मिला दे। हो सकता है भाई, हाँ यार। सबके खाना खराब कर दे। हाँ बेटा आज आखिरी बार किचन की निगरान बन के हम पे हुक्म चला लो। आज सरदार नहीं रहेगा और सरदार के बाद इस हवेली में तुम आज भी तो नहीं करेगी नहीं कुछ नहीं भैया, ऑलरेडी इंतजाम करके आई है वो। कहीं और से इंतजार करें। उसके बॉयफ्रेंड को बोल के आई है। पर फिर भी इसको सोचना था ना ये बात कि ये मिला सकती है। ओह। अच्छा लेकिन ये उसके घर आई है तो फिर क्यों बोलेगी, शिरीन उसको को- बिजी करके आई है। सारे नौकर वहाँ हैं, कोई भी नहीं देखने वाला। हाँ। अब वो आराम से चेक कर लेगी क्या सीन है। फोन चेक करेगी ना फोन उसका। कर लेगी सबसे पहले तो। लॉजिक तो देते हैं यार ड्रामा में पाकिस्तान वाले, यार क्या लॉजिक दिया है मतलब। अभी अपन सोच रहे थे यार वो जहर ना मिला दे और अब रीज़न दे दिया उन्होंने कि वो इसलिए ऐसा आई है। उसको काम दे के आई है। हाँ हाँ। हाय लागू जान, ये इसको पलट के ना पीछे की तरफ मसाला लगाओ। मुझे लगता है मैं कमरे की खिड़की खुली छोड़ आई हूँ। ओह। अगर बिल्ली आ गई ना कमरे में तो उसने मेरा पूरा बिस्तर खराब कर देना है। इसको भी शक हो गया क्या उसमें? नहीं तो वो वाले धक्के के नीचे है। खिड़की सच में भी खुली है, इसका मतलब शक नहीं हुआ उसको। वो तो सच में आ रही है, लेकिन हाँ अब क्या होगा। फोन तो मिल गया इसे। वो आ गई। वो तो आ गई भाई। पकड़ लेगी ना उसको, देख लेगी ना। खिड़की में से निकल जाएगी मुझे लगता है। खिड़की खुली है तो। क्योंकि खिड़की खुली और उस पर कोई जाली वाली भी नहीं दिखाई, इसका मतलब बिल्ली क्या इंसान भी जा सकता है उसमें। हाँ, सही बात है। उसको आवाज़ भी आ गई है। हाँ पक्का निकल जाएगी। खिड़की भी अपने को दिखा दी ताकि पता चल जाए कि वो यहाँ से निकली है। उधर से जा रही हो। क्या शॉट क्या है। शॉट, क्या डिटेलिंग भाई। हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह क्या बात है। उमर दराज, उधर नहीं इधर, अंदर आ। उमर दराज नाम है। वाह यार। कपड़े तो नाम बड़े बहुत अच्छे अच्छे लग रहे अच्छे। हैं। आ जाओ, खाना खाए जी। खाना खा लिया है तो फिर कुछ मीठा हो जाए। हलवा खाओगे या सैलेड? हलवा। Okay. कपड़े बड़े इंटरेस्टिंग हैं। कहाँ से लिए? मामा ने, मम्मा ने दिलाए? आपको अजान देना किसने सिखाई? मामा ने। मामा ने। इतनी प्यारी अजान देते हो। ले लो। इसको देख खा के के इसके बताओ भाई की याद आ गई लगता है इसको। हाँ, उसके भाई की इसलिए बुला लिया। आप भी खाए। मैं खा रही हूँ, बताओ तो कैसा लग लगा? भी ऐसे बहुत, रसी इधर। बहुत क्या अच्छा।
अच्छा है, बहुत अच्छा है। कितने अरसे बाद बीबी जान आपके साथ बैठे खाना खाने को मिल रहा है। सबलन तो क्या हुआ है शिकारगाह पे मेहमानों की दावत के लिए, तो आज हम माँ बेटा बन के खाना खाएंगे। अभी भी जान ये पहला आने वाला ना, आप मेरे हाथ से लेंगी। बच्चे दो। अरे अरे लीजिए ना बीबी जान। इतना तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, तुम पहले डालो अपने लिए, फिर मैं भी शुरू करती हूँ। चलो। पता है बीबी जान, मैंने आपको कभी अपनी ताई नहीं समझा, बल्कि आप तो मुझे मेरी माँ जैसी लगती हो। मैंने भी तो हमेशा तुम्हें और शेरबानो को अपनी औलाद ही समझा है बेटा। खाना खाए ना बीबी जान। जरा एक बात कहूँ तुमसे। अब 100 बातें बोली बीबी जान। बच्चे मुझे पता है तुम शेरबानो की वजह से बहुत परेशान रहते हो, लेकिन फिर भी बच्चे, हमारी बीवी का भी तो तुम पे हक है ना, उसको भी थोड़ा वक्त दिया करो। एक तो ये औरतें भी ना बीबी जान की शिकायतें खत्म नहीं होती, जितना भी इनके लिए कर लो खुश नहीं होती बीबी जान। ये औरतों की या शिकायतों की बात नहीं है बच्चे। अब देखो, इंसान उम्मीद और तवक्को भी तो उसी से लगाता है ना जिससे प्यार हो। शानू बहुत प्यार करती है तुमसे, उसका दिल रखना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारियों में ही है ना। उसने गिला किया होगा ना आपसे। उसने कुछ भी नहीं कहा, मैं खुद भी तो देख सकती हूँ या नहीं। खाना खाए ना बीबी जान आप, जाके मनाऊंगा उसको, और क्या है। फिलहाल इसका दिमाग कहीं और लगा है, यहाँ लगा है उसका दिमाग फिलहाल। वो लोग भी एक ही छुपा है हीरा। बोला ना एक ही छुपा है। मेहमानों को लेके जाना है ना, तो मेहमानों को लेने जाना है शायद ले लिया। ओ भाई, पूरे कैसे निशान पड़ गया। गोलियां चल रही हैं सामने। कोई नहीं मर रहा सब। पीछे ट्रेन भी जा रही है। क्या रियलिस्टिक है यार चीज़ें। ओ एक मरा उनमें से। मुझे लगता है धरा जाएगा ये अब। ये पकड़ाएगा भाई। ये भी ओ भाई, तुरसम का दोस्त पकड़ा जाएगा मुझे लग रहा है। और इसकी होगी पिटाई। हाँ, फिर उगल देगा सब। ये उगल देगा सब कि तुरसुम ने भेजा ना तेरे को। ये शक करेंगे तुरसुम ने भेजा है। हाँ, और ये भी शायद यही बोलेगा हाँ तुरसुम ने भेजा है। हाँ। से ये बताएगा तो नहीं शायद। हाँ, क्योंकि वो प्यार को ज़्यादा अहमियत देगा। प्यार को ज़्यादा अहमियत देता है ना वो। उसको पता है ना, वो वहीं जॉब करती। उसको भी गोली लग गई डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया। भाई कुछ छुपा रहे हैं अपने से, मुझे लग रहा है। सस्पेंस बाद में खोलेंगे, डायरेक्ट इसको यही बता दिया। हाँ शायद इस एपिसोड के एंड में सस्पेंस खोले या फिर नेक्स्ट एपिसोड में। गोली लग गई पर इसको भी कुछ तो हुआ है, वो अपने को नहीं छुपा दिखाया। हाथ में खून है। उसके हाथ में गोली हाथ लगी में है, गोली लगी। दूसरे हाथ में लगी, छू के निकली है। अरे विपर खान, मेरी बात गौर से सुनो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ। बीबी जान से कोई कुछ पूछे तो बस अपना रवैया ऐसे रखना कि हमले के बारे में किसी को कोई खबर ना पहुंचे। जो कुछ भी पूछे उस बोलना कि साहब दावत के बाद शहर को चले गए थे, कुछ पता नहीं वापस कब आएंगे। और गुलजमान को जो मेरे सामान का कहा था उसका क्या हुआ? तो मतलब ये छुप रहे हैं बेसिकली, घर वालों से छुप रहे। वो रबिया को कॉल लगा दिया, मतलब उस पर भरोसा बहुत ज़्यादा है। हेलो। हेलो रबिया, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं, अकेली हूँ। ये बात गौर से सुनो। अपने कमरे के दरवाजे के बाहर जाओगी, सामने एक दरवाजा है, उसे खोलोगी, अंदर आओगी। बड़ा कमरा है, बड़े कमरे के लेफ्ट हाथ पे एक और दरवाजा है, इसको खोलो, अंदर आओगी। एक छोटा सा स्टोर है,
स्टोर किचन सा, जल्दी के दरवाजा है, उसकी कुंडी खोलो, लॉक खोलो, बाहर मैं खड़ा हूँ, जाके लेकर जाओ और देखना कोई देखे मत, कोई देख नहीं सकता। हाँ मैं वेट कर। कितने सारे दरवाजे बताए भाई उसने, साहब वहां से वहां की वहां एक याद दरवाजा। कैसे रख पाएगी? खैर वो राबिया उसको सब याद रहता है, ये बात भी है। थोड़ा इतना तो नॉलेज हो गया उसको देखकर। देखो पहले एक पहला दरवाजा खुला, फिर दूसरा, फिर दूसरा खुला, फिर लेफ्ट याद आया? फिर तीसरा दरवाजा, फिर यहाँ पे एक और लेफ्ट, चौथा दरवाजा, फिर यहाँ पर ये दरवाजा, पांचवा। यहाँ पर है वो। सरबुलंद ने क्या डिस्क्राइब किया है यार। अबे एक चौथा भी है छोटा सा। भाई साहब इसको गेस्ट एरिया में रखा हुआ ना, गेस्ट रूम में। यहाँ कोई आता जाता नहीं इसलिए वो इधर आया है। हाँ ये सब क्या है? क्या हुआ है? हेलो जवान, अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, तुम उस जगह वापस जाओ, वहाँ पर जाके सर निशान साफ करो, मुझे कॉल ना करना, मैं अपना फ़ोन बंद कर रहा हूँ, मैं जुर्माना के फ़ोन से आपको मैसेज कर रहा हूँ, रब्ता करना हो तो वहाँ कीजिए। क्या प्लानिंग चल रही क्या इसकी हुआ है? यार? कुछ बताएंगे? गोली रखिए, मगर इतनी परेशानी की बात नहीं है। किचन की बैक साइड जाएंगी, उधर गुलजमान एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा है एक शॉपर के अंदर, वो ले आए। किचन के बैक साइड में। खाना शाना बन गया है? सब हो गया। वो तो काम है, वो तो बहुत फास्ट चलता है भाई शो। तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे लगता है नौकरानी देख ली। मुझे भी यही लग रहा है कि इतना सीरियसली दिखा रहे हैं ना सीन को। कितना बड़ा घर है एक तो ये। ये क्या है? मनुष्य सफाई नहीं ढंग से होती, हड हराम हो गए। छोड़, मैं खुद ही कर लूंगी। वाह भाई वाह। मट्टी देख दरवाजों पे कितनी है। ये क्या है? वो डर गई थी, क्यों पूछ रहा मुझसे ये क्या है? किसी ने देखा तो नहीं? किसी को शक भी नहीं हुआ। डरते हैं आप? अरे भाई साहब, ये तो पूरा हॉस्पिटल का सामान है भाई, वही वाली ट्रे। हाँ हॉस्पिटल जाना चाहिए इस वक्त। हॉस्पिटल जाना सेफ नहीं। क्यों? हॉस्पिटल जाना सेफ नहीं है। अभी वो उसको पता लगा, उसने सोचा को और भी दुश्मन हो सकते हैं रास्ते में। दरवाजा बंद करो। तुम्हारा डरना नहीं, डिटेलिंग यार, खून के निशान उल्टे पाँव पे ही लगे हुए हैं बस। इस वक्त सिर्फ तुम ही मेरा सहारा हो। अस्पताल नहीं जा सकता, बहस करने का टाइम नहीं। बहस का भी टाइम नहीं है उसके पास। ज़्यादा देर हुई तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसा कोई मशवरा नहीं दे रही। अगर आप छुप कर यहाँ पर आए हैं तो यकीनन आप ये बात किसी को नहीं बताना चाहते, लेकिन आप करोगे। ये गोली तो मैंने काट ली। मुझसे नहीं होगा, होगा जरूर। मुझसे नहीं होगा। जड़ी बूटियों से किसी चीज़ का इलाज करना फ़र्क बात होती है, ये डॉक्टर ही निकाल सकता है, ये मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। और अगर मुझसे नहीं हुआ तो मुझसे कुछ गलत हो गया। सही बात है, इसके ऊपर ही इल्जाम आ जाएगा सामान रखो सारा, मैं बताऊंगा तुम्हें। और सौरभ का तो काम ही हो जाएगा। वो तो वही चाह रहा है, दोनों काम हो जाएंगे उसके। ये सामान पकड़ो, सामान को रखो, सामान निकालो बाहर। बाद में बता देगा वो तुरसम से मिली थी।
तो उससे मुझसे प्यार करता है। वो तुलसी की भेजी हुई थी। नया चैप्टर शुरू कर देगा जबरदस्ती का। और फिर तुलसी को भी निपटा के खत्म, ना गवाह ना सबूत। सबसे पहले हमें जख्म साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक निकालो कि उसे जख्म को डिसइंफेक्ट करोगी। मुझसे नहीं होगा। हाँ, ये पट्टी खोलो। टेम्परली खून रोकने के लिए पट्टी बांधी थी। वाह भाई, क्या मतलब, कितना डिटेलिंग कर रहे हैं। बहुत मुश्किल काम करवा रहा है पर उससे। बाकी मैं तो डिटेलिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। उल्टे पाँव पे खून, पट्टी ऑलरेडी बांध रखी थी खून रोकने के लिए। और एक बंदा जो इतने दर्द में होगा, जिसको गोली लगी होगी, उसको कुछ इसी तरह दर्द होगा। तो क्या एक्टिंग की है उन्होंने। खून की परवाह ना करो, पहले इसको डिसइंफेक्ट कर। एंटीसेप्टिक निकालो, एंटीसेप्टिक निकाल के इसको फिर डिसइंफेक्ट करो। एंटीसेप्टिक से जख्म को डिसइंफेक्ट करो। ये शायद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, इसलिए इसको पता है। शायद याद तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही कुछ था। हाँ, या जरमाला को तो डॉक्टर ही बनने का बोल रहा था ये शायद। जरमाला क्या, वो शहर बानो। जैसे थोड़ा बहुत तो होगा ना, पढ़ा लिखा है ना यार, तो ज़्यादा ही होगा। राबिया पढ़ी लिखी थोड़ी ना है, तो कम पढ़ी लिखी है भाई साहब। भाई साहब डिसइंफेक्ट, एंटीसेप्टिक। साफ करो भाई, इसको देख के मुझे दर्द हो रहा है। वो सुई पे कांटा चुभ जाता है तो इंसान फूकता है ना, देख वो वैसे ही कर रही है। भाई क्या एक्टिंग कर रहा है डानियल यार। भाई सच में मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है सच में हो रहा है। मेरा हाथ सुन हो गया, मेरा तो उल्टा हाथ सुन हो गया। ये चाकू होगा। अरे चिमटा, मोमबत्ती निकालो। मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। उसको उसके ऊपर शायद करेंगे। हाथ कांप रहा, हाथ नहीं कांप रहे, जली नहीं रही है। चाकू गरम ब्लेड को गरम करो। अच्छी तरह ब्लेड को, अच्छी तरह दोनों को गरम करो। चाकू को भी, हाँ चिमटे को भी। इससे गरम करेंगे तो खून निकलने की जगह गरम होने की वजह से जम जाएगा खून। भाई पर कितना पेनफुल होगा ये। पेनफुल तो होगा, जान निकाल देगा यार तो इंसान की। उस कट के अंदर और ज़्यादा उस कट को चीरोगी, उसके बाद चिमटे से तुम गोली को खींच कर बाहर निकालोगे। जो कट लगाया उसमें और कट लगाना है, चिमटे से गोली को बाहर निकालना है। होगा, क्यों नहीं होगा? तुमसे नहीं होगा। तो कट लगाएंगे उसमें वो। किसी काम को इनकार से मत शुरू करो। किसी काम को इनकार से तुम करोगे सरमाला, हिम्मत रखो, तुम करोगे। भाई बहुत पेनफुल सीन आ रही है। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे जितनी मर्जी चीख मारो, जो मर्जी हो, तुमने रोकना है। तुमने घबरा कर बौखला कर बाहर नहीं जाना, किसी को भी बुलाना नहीं। तुम्हें गोली निकालोगी। वो जो मैं सोच रहा था दिल में वाली बात, ये आधे में चिल्ला दिया तो रोक ही जाएगी। मुझे लगता है गोली ऊपर ही मुझे महसूस हो रही है। हाँ नजर आ रही है। इसका मतलब है हड्डी बच गई। मेरी बात सुनो, ट्रे के अंदर एक नमक सफेद से रंग का पाउडर हो, एक अमोनियम पाउडर पड़ा है। अगर मैं होश खो दूं तो मुझे सुगाना है। अगर मैं अपना होश खो रहा हूँ या बेहोश हो रहा हूँ, मेरी नाक से वो लगा देना। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, सुख जमान।
ओ भाई क्या बातें कर रहा है। करो भाई, तुम निकालो भाई, तुम बोले हिम्मत करो। उसका करता हूँ यार, बिग डिटेलिंग यार। भाई क्या दर्द वाला सीन था यार ये। इस स्पेशली शॉट के लिए, इस पिक डिटेलिंग के लिए कहना पड़ेगा कि भाई ये मूवी से भी अच्छा था। सच में। मूवी के अंदर भी ऐसा नहीं बता सकते जैसा इन्होंने ड्रामा के अंदर जिस तरह से उस दर्द को दिखाया। पहली बात तो वो दर्द जो दिखाने की कोशिश की कि उस बंदे को इतना दर्द हो रहा है, फिर वो डर जो जहर माला या कि राबिया को हो रहा है, वो डर जो एक्चुअली में होना चाहिए हर इंसान को, वो डर दिखाया। और जिस तरह से दोनों एक्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेके भाई, ये सीन लिटरली 7-8 मिनट का था और मतलब पता ही नहीं चला टाइम कब गया। ये सीन इंडियन टेलीविजन में होता ना तो वो डायलॉग मारती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये वो मतलब जिंदा मरे हुए को जिंदा, उसमें तो मार ही देते इसको, तो दानियल को, उसमें तो जिंदा बता रहा है, उसमें तो दानियल को मार देते, जिंदा करके ले आते अगर ये किसी इंडियन टीवी सीरियल का होता तो। बाकी ठीक है, ये इंडियन टीवी सीरियल का नहीं है तो फाइनली हम बच गए। लॉजिक मिला यहाँ पर। बाकी हाँ, मजा बहुत आया इसको देख के भाई। साथ क्या है मतलब, ये मुझे लग रहा है 10-15 मिनट का भी सीन होता है, मतलब आगे वाले जो भी आगे एपिसोड आएंगे उसमें भी होते, जो वो भी अगर दिखा देते तो शायद हमको लगता ही नहीं कि कितना सीरियस सीन था। अगले एपिसोड में शायद गोली निकालते हुए दिखा दे तो अच्छा है यार। ये मतलब इस बार तुम इंडियन टी सीरियल वाला सीन कर लो, इसके लिए तो हम तुम्हें अप्रूवल देते हैं। मेरे से तो उसका दर्द नहीं देखा जा रहा, पर यार मेरे से तो देखा जाएगा कि उसमें, अरे यार डिटेलिंग से दिखा रहे हैं ना, मैं उसमें पागल हो रहा हूँ। उसने उसका दुपट्टा उठा लिया, मुंह में रख लिया, उसको खून गिरा तो उसके लेफ्ट हैंड का खून है तो उसके लेफ्ट हैंड के पजामे पे ही गिरा है, वो चीज देख रहा है। तो चीटे उसके जो गिरे हैं और उसका लेफ्ट हैंड का हिस्सा मतलब गंदा हुआ, ज्यादा राइट हैंड पे ज्यादा 1-2 छींटे होंगे तो होंगे, बाकी राइट हैंड पे ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि वो ढाक के लाया था कंबल से। एंड उसके घर का डिटेलिंग कैसा दिया उसने कि तुम एक दरवाजा लेफ्ट में एक दरवाजा खोलोगी, फिर वापस से लेफ्ट में जाओगी, एक और दरवाजा, फिर एक जाली वाला दरवाजा खोलोगी, वो ना एक एक चीज उसने बताई और वो एक्चुअली वैसे की वैसे ही निकली। वो देख के मैं दिमाग में भाई क्या हो रहा है यार ये, और उसने एक एक चीज जैसी बताई वैसी निकली। तो हाँ भाई मानना पड़ेगा, ये शो ने आज का जो एपिसोड था इसमें जो पीक डिटेलिंग दिखाई है ना भाई, हेड्स ऑफ टू योर दोस्त, मजा आ गया। क्या क्रिएटर्स हैं यार इस ड्रामा का, मज़ा आ गया। आप बताना आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। चलेगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।